हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो गो महाशक्ति बच गए थे। एक इधर से हम लोग का सोवियत संघ, एक तरफ इधर सोवियत संघ और दूसरा इधर संयुक्त राज्य अमेरिका। दो गो ये महाशक्ति जो है वो बच गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना। 1945 के बाद जो है ये दोनों बच गए थे शक्तिशाली देश। तो जो अमेरिका के साथ था उसको पहली दुनिया हम लोग कहते हैं। अमेरिका और उसके साथ जितना भी देश था उस संगठन को हम लोग नाटो संगठन कहते हैं ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है ना। हिंदी में बोलेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, हाँ इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पहली दुनिया को हम लोग नाटो कहते हैं। अब अमेरिका के साथ जो भी देश शामिल था उसको हम नाटो कहते हैं। और इधर जो रूस के साथ शामिल था जो भी देश उसको सोवियत संघ कहते हैं ना, सोवियत संघ देश। ये दोनों महाशक्ति थे। ठीक है, तो अमेरिका के साथ वाला को पहली दुनिया और सोवियत संघ के साथ जो भी देश था उसको दूसरी दुनिया कहते हैं ना। और जो ये दोनों गुट में शामिल नहीं हुए यानी किसी भी गुट में अगर जो नहीं रह गए उसको तीसरी दुनिया कहने लगे, जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं ना। अच्छा, पहली दुनिया यानी अमेरिका के साथ जो था उसको हम कहने लगे पूंजीवादी देशों का समूह। इसके बाद दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ के साथ जो जो देश थे उसको हम कहने लगे साम्यवादी देशों का समूह, है ना, साम्यवादी देशों का समूह। और तीसरी दुनिया के साथ यानी जो ये लोग गुट में शामिल नहीं हुए उसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं। तीसरी दुनिया जो है किसका समूह था? गुट निरपेक्ष। जो ये लोग गुट में शामिल नहीं हुए वो तीसरे गुट में आ गए, गुट निरपेक्ष उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों गुट में वो शामिल नहीं हुए। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सोवियत संघ के बारे में बात कर लेते हैं। सोवियत संघ का जो है 1917 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति हुई। ये क्रांति का नेतृत्व जो है बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कर रहे थे। और ये जो है 1917 में सफल भी हो गए और यहाँ के पहले जो है सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति बने थे हम लोग का लेनिन। ठीक है, अब सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ? तो 1917 में हुआ। 1917 से लेके जो है शासक कौन कौन बने वो हम लोग देख लेते हैं। और ये सोवियत संघ में कौन कौन से देश शामिल हैं वो भी साथ में। तो सोवियत संघ के साथ हम लोग का यहाँ का एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, यहाँ से 3 देश। इसके बाद उसके नीचे यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा, ये 3 देश। टोटल हो गया 6। ये बड़ा वाला रूस 7 हो गया। इसके बाद यहाँ पर काकेशस देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ से 3 तो हो गए 10। और यहाँ से 5 देश, यहाँ से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये टोटल देश है ना। 15 देश जो है मिलके सोवियत संघ बनाए थे। अब और इसके जो शासक थे वो कौन कौन थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा सोवियत संघ में शामिल देशों का
समूह है ना, इसको हम क्या कहते हैं, साम्यवादी देशों का समूह कहते हैं। ठीक है, ये लोग जो है साम्यवादी थे। साम्यवादी मतलब जिसके पास जो है कोई भी निजीकरण नहीं था, यहाँ पर जमीन या कोई भी फैक्ट्री, सब वो सभी जो है सरकार का होता था, मतलब सभी का उस पे नियंत्रण होता था, किसी एक का नहीं। तो ये क्या है, साम्यवादी देशों का समूह। ये जो समूह है, ये सभी को हम लोग कहते हैं संगठन, इन लोगों ने बनाया, तो इसको हम वर्षा संधि कहते हैं। ठीक है, वर्षा संधि। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो संधि बनाया उसको नाटो संगठन कहते हैं, वैसे ही ये जो सोवियत संघ ने संगठन बनाया उसको हम वर्षा संधि कहते हैं। अब सोवियत संघ में कौन कौन से शासक आए? पहले लेनिन ने किया था शुरुआत में, सोवियत संघ बनने के बाद 1917 से लेकर 1924 तक। फिर वो मर गए, है ना। इसके बाद सत्ता को संभाला स्टालिन ने। स्टालिन ने जो है, इसका एक फेमस है, पूछा जाता है स्टालिन ने अपने संविधान कब बनाया, तो 1936 में जो है स्टालिन ने संविधान बनाया। ठीक है, अपना संविधान बनाया, ये इम्पोर्टेंट डेट है। स्टालिन ने 1936 में एक संविधान बनाया। इसके बाद उस 53 में वो भी मारे गए, तो 1953 से 64 तक क्रुश्चेव ने शासन संभाला। ठीक है, क्रुश्चेव, यहाँ पर रेप लगाना है, क्रुश्चेव ने सत्ता संभाला, ये इतना तक। ठीक है, इसके समय में कोई खास घटना नहीं हुई, बस चूंकि सरकारी के पास सब कुछ था, मशीन सब, जितना भी फैक्ट्री सब है, तो यहाँ के अधिकारी जो है भ्रष्ट होते गए। फिर इसके बाद ब्रेजनेव आए। ब्रेजनेव ने सत्ता जो है 1964 से 1985 तक संभाला। यहाँ पर जो है एक यह होता है, अच्छा घटना जो है, यहाँ पर एक घटना होता है, बर्लिन की दीवार, है ना। यहाँ पर जो है बर्लिन की दीवार निर्माण होता है 1961 में। इम्पोर्टेंट घटना है। ठीक है, क्रुश्चेव के समय एक घटना है, बर्लिन की दीवार जो है बनाई जाती है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी को बीचों बीच काट कर बर्लिन की दीवार बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 155 किलोमीटर की थी। 155 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई थी। ठीक है, हालांकि ये सबसे लंबा दीवार नहीं है। चीन की दीवार जो है 21,195 किलोमीटर लंबा है। तो दीवार जो है दो ही को आता है, एक चीन की दीवार जो सबसे लंबी है पूरा विश्व में, और एक ये बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनाया गया था जर्मनी में। और ये जो ब्रेजनेव है, इसके शासनकाल में ये टूटा, यहाँ पर, है ना, गोरबाचोव की यह में टूटा था 1990 में, ये तोड़ दिया गया था आम जनता के द्वारा। ठीक है, बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बना, और आम जनता के द्वारा 1990 में, यानी 1989 में क्या किया गया, इसको आम जनता के द्वारा तोड़ दिया गया। ब्रेजनेव के समय एक अच्छी घटना थी, वहाँ पर जो है, तो ये जो है सीरियल याद रखना है। सोवियत संघ के निर्माण के समय उसके शासक जो है कौन थे, तो वो लेनिन थे। और सब सोवियत संघ के विघटन के समय, उस समय जो है कौन थे, सोवियत संघ जो है विघटन हुआ कब, 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ जो है कहाँ से कब तक चला हम लोग का, 1917 से लेके 1991 तक चला। फिर सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूट गया। ठीक है, इसके बाद शीत युद्ध कब से कब तक चला, 1945 से लेके 1945 से लेके 1991 तक शीत युद्ध चला। ठीक है, शीत युद्ध, सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध भी खत्म हो गया। अब सोवियत संघ अगर विघटन मतलब टूट गया 15 देशों में, तो ये कमजोर पड़ गए। तो कमजोर पड़ गए तो उन लोग का एकमात्र शक्तिशाली देश बच गया, अमेरिका। ठीक है,
अब दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है? दो ध्रुवीयता का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो गो महाशक्ति बच गए थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ बच गए थे, ठीक है। तो ये जो दो महाशक्ति थे, दुनिया जो है ये दोनों महाशक्तियों में बंट गए थे, ठीक है। कुछ देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल हुए और कुछ देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए। तो पूरी दुनिया जो है ये दो गुटों में बंट गए थे। ये जो दो गुटों में बंटा हुआ था पूरी दुनिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप ध्रुवीयता, ठीक है। दो ध्रुव, एक पहली दुनिया एक दूसरी दुनिया, सभी यही दो दुनिया में बांटे हुए थे। हम लोग तो बाद में तीसरी दुनिया बनाए, क्योंकि ये दोनों लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे, है ना, बर्बाद हो रहे थे, इसलिए तीसरी दुनिया बनाए। तो उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तिशाली देश बचे थे। इसी दो महाशक्तिशाली देश को हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवीयता। इसके बाद पूछा जाता है एक ध्रुवीयता का मतलब क्या आता है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का जो अंत हो गया, 15 देशों में वो टूट गया, तो उसके बाद जो है एक ही देश जो है शक्तिशाली बच गए थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका। उस समय 1991 में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक ध्रुवीयता। पूछा जाता है अगर एक ध्रुवीयता क्या है, तो बोलना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ जब विभाजित हो गया, टूट गया, तो उसके बाद एक देश जो है महाशक्तिशाली के रूप में बच गए थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी को हम क्या कहते हैं? एक ध्रुवीयता कहते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है बहुध्रुवीयता क्या है? तो देखो अभी के ज़माने में जो है ना, बहुत सारे देश शक्तिशाली बन गए हैं। जैसे कि रूस भी है, इधर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो तो पहले से ही पावरफुल है। अब चीन भी जो है बहुत आगे आ चुका है। भारत भी धीरे धीरे बहुत आगे आ गया है। तो अभी देखो बहुत सारे देश, टोटल 4 देश जो है बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। अब यूनाइटेड किंगडम वो भी शक्तिशाली है, फ्रांस भी शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो बहुत सारे देश जो है वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बहुध्रुवीयता, ठीक है। तो पूछा जाता है एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता क्या है? तो एक ध्रुवीयता सब क्या होता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद एक महाशक्तिशाली बच गए थे, अमेरिका। उसी को हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। द्विध्रुवीयता में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तिशाली देश बच गए थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ, जिसको हम द्वीप ध्रुवीयता कहते हैं। और बहुध्रुवीयता में जो आजकल है, मतलब आधुनिक समय में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फिर यूके, फ्रांस, ये सब देश जो है शक्तिशाली देश के रूप में उभरे हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बहुध्रुवीयता। मतलब बहुत सारे देश जो है शक्तिशाली हो गए हैं अभी। अब इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है ना, कुछ कुछ। ये पहला शासक सोवियत संघ का, अंतिम शासक सोवियत संघ का, ये गोर्बाचोव। और ये जो है पूछा जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद पहला शासक कौन बने? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है पहला शासक बने येल्त्सिन, है ना। येल्त्सिन जो है पहले शासक बने सोवियत संघ के विघटन के बाद। ये पूछा जाता है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन बने? येल्त्सिन। इसके बाद येल्त्सिन के बाद जो है अभी व्लादिमीर पुतिन बने, और अभी तक है ना, 1999 से वो शुरू हुए थे व्लादिमीर पुतिन। अभी भी उसका शासक चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। अभी जो है 2036 तक जो है चुनाव नहीं होगा, वही व्लादिमीर पुतिन ही वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, रूस के, है ना। और यहाँ पूछा जाता है कि सोवियत संघ का जो है नेतृत्व कौन सा देश करता था? तो रूस करता था, ठीक है। सोवियत संघ का नेतृत्व कौन सा देश करता था? रूस। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठन का नाम क्या है? नाटो। नाटो का जो है स्थापना हुआ था 1949 में, ठीक है। अप्रैल 1949 में हुआ था। और सोवियत संघ का निर्माण तो 1917 में हुआ था, ठीक है। और सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में। और ये नाटो जो है अभी भी है ही,
अभी फिलहाल नाटो, पहले जो है नाटो में कितना देश थे, स्टार्टिंग में 12 सदस्य थे, और अभी जो है 32 सदस्य हैं टोटल, है ना, 32 देश शामिल जो हो चुके हैं नाटो में। जबकि ये जो है टूट गया है, जो सोवियत संघ है वो टूट चुका है। अब नाटो का उद्देश्य क्या था, पूछा जाता है नाटो संगठन का उद्देश्य क्या है। तो ये जो सोवियत संघ उतना तेजी से बढ़ रहा था, अपने तरफ सभी देश को मिलाते जा रहा था, जितना भी देश है मिडिल ईस्ट का, इधर अफगानिस्तान को भी मिला रहा था, मिला लिया था। ठीक है, अफगानिस्तान वहाँ पर जो है इस सोवियत संघ में नहीं शामिल था, लेकिन उसको भी मिला लिया था। तो ये नाटो संगठन क्या कर रहा था कि ये जो सोवियत संघ का विस्तारित रूप हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए नाटो संगठन बनाया गया था, ताकि ये सोवियत संघ जो है अपना एरिया को ना बढ़ा सके। ठीक है, सोवियत संघ को रोकने के लिए नाटो संगठन बनाया गया था। पूछा जाता है नाटो संगठन का उद्देश्य क्या है, तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए नाटो संगठन बनाया गया था, है ना। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, 1955 में क्रुश्चेव ने, ठीक है, क्योंकि 1955 में क्रुश्चेव जो है अ, यहाँ के शासक थे। तो 1955 में क्रुश्चेव ने किसको भारत का अभिन्न अंग बताया। तो भारत का जो है यहाँ पर गोवा है, गोवा को अभिन्न अंग बताया था। ठीक है, क्योंकि गोवा जो है 1975 में शामिल हुआ भारत में, उससे पहले वो पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, लेकिन 1955 में ये जो यहाँ क्रुश्चेव थे, उसने क्या कहा था कि ये गोवा जो है भारत का ही अभिन्न अंग है, भारत का ही अंग है, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, पूछा जाता है 1955 में किसने कहा था कि गोवा किसका अंग है, तो क्रुश्चेव ने कहा था। नहीं तो पूछा जाएगा क्रुश्चेव ने अ, भारत का अभिन्न अंग किसे बताया था, तो गोवा को जो है अभिन्न अंग बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, है ना, किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि क्यों वो सोवियत संघ जो है क्यों टूट गए। तो इसके जो है बहुत सारे कारण थे। पहला कारण जो है शासक का, अच्छे शासन की कमी। यहाँ के जो जितने भी शासक थे वो अच्छे शासक नहीं थे। लेनिन के बाद जो है सब इतना अच्छा सा शासन नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है जनता में आक्रोश पैदा हो गई थी। तो ये हो गया पहला शासक। फिर दूसरा क्या है, आंतरिक असंतोष, जनता को वो खुश नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, पहला कारण था क्या, वहाँ के शासक जो है अच्छे नहीं थे, अच्छे शासक का अभाव। दूसरा में आंतरिक असंतोष, देश के अंदर जो है असंतोष थे, जनता लोग खुश नहीं थे इस शासक से। और आर्थिक कारण भी था, वहाँ पर जो है यहाँ के जो शासक थे वो सिर्फ हथियारों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, और जो यहाँ देश के किसान हैं, उस वो लोग हैं, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रही थी। हल फिर वो लोग से उल्टा कर कर लिया जा रहा था। ठीक है, टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन जो जनता है उसकी मदद जो है कोई नहीं कर रहा था। तो इसीलिए भी वो लोग ये थे। ठीक है, पहला पहला जो है शासक अच्छे नहीं थे। इसके बाद दूसरा में अंदर 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 जो है असंतोष था, आंतरिक असंतोष। इसके बाद आर्थिक कमजोरी, है ना, देश के अंदर जो है कमाई बहुत कम हो रही थी, और जितना भी खर्चा हो रहा था वो सिर्फ हथियारों को बनाने में किया जा रहा था, और देश के लोग भूखे मर रहे हैं, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद भ्रष्टाचार ने अधिकारी, है ना, यहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो भ्रष्टाचार थे, जितना भी काम सब है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। जो यहाँ के राजा राष्ट्रपति थे वो जो है अधिकारियों को बोलते थे कि सभी क्या बोलते हैं, सभी को समान अधिकार दो, लेकिन ये लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग
विशेष अधिकार लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। आम जनता को कुछ करने ही नहीं देते हैं, अगर कुछ करता भी है तो उससे वो ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ये साम्यवादी देश है, किसी एक का नहीं होता है, ये जो भी चीज़ करते हैं वो सरकार का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर मान लिया, कोई भी चीज़ अगर खेती बाड़ी करता है कोई, तो वो जो है वो अधिकारी लोग ले लेते थे, क्योंकि वहाँ जो है अगर सरकार सरकार का सब कुछ चलता था राज, तो वो सरकार सब कुछ ले लेते थे, है ना। किसी का भी निजी अधिकार नहीं होता था, कुछ भी करो वो सरकार ले जाएगा। तो ऐसे में जो है भ्रष्टाचार अधिकारी के चलते वो भी हुआ। इसके बाद इसका जो है ज़्यादातर रूस में ही ध्यान दिया जा रहा था, जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास जो है केवल रूस के एरिया में ही ध्यान दिया जा रहा था। बाद बाकी ये सभी देशों में जो है, इधर वाले देशों में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसीलिए ये लोग क्या करने लगे, अलग अपना अलग देश बनाने का मांग करने लगे। तो ये कुछ कारण था, ठीक है। पहले जो अच्छे शासक की अभाव, दूसरा आंतरिक असंतोष, फिर तीसरा क्या था, आर्थिक कमजोर, है ना। आर्थिक रूप से पूरा देश कमजोर हो चुका था, सिर्फ सब हथियार में ही खर्चा हो रहा था। इसके बाद भ्रष्टाचार अधिकारी, ठीक है, ये सभी था। और जो विकास का काम है वो सिर्फ रूस में ही किया जा रहा था, बाद बाकी ये सभी देशों में नहीं किया जा रहा था। तो ये कुछ कारण है, 5-6 को कारण लिख लेना है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो गए, टूट गए। अब पूछा जाता है कभी कभी, नई अर्थव्यवस्था क्या है। तो नई अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होता है, ये जो तीसरी दुनिया के लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। तो ये लोगों ने क्या किया, अपना विकास के लिए एक नया अर्थव्यवस्था कानून बनाए, कि हम लोग जो है एक दूसरे का हेल्प लेंगे। भारत जो है इधर से यूगोस्लाविया था उससे हेल्प लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे, यूनाइटेड किंगडम से लेंगे, और जो है अगर हम लोग के पास नहीं होगा तो इधर से उत्तर से सपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। जो उत्तर दिशा में हम लोग का सोवियत संघ है वहाँ से सपोर्ट मांगेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, नई आर्थिक व्यवस्था। और कभी कभी पूछा जाता है उत्तर दक्षिण संघवाद क्या होता है। तो उत्तर दक्षिण संघवाद मतलब ये तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, हम लोग का जो तीसरी दुनिया है वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, गरीब लोग बहुत रहते थे। तो विकास करने के लिए वो क्या करते थे, जो उत्तर में देश है यानी सोवियत संघ के साथ हेल्प मांगते थे, ठीक है, उसके साथ संवाद करते थे विकास करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, पता चला। अब पूछा जाता है सोवियत संघ के विघटन में जो है सबसे पहले कौन सा देश हटा था। तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ से पहले सबसे पहले युगोस्लाविया हट के वो तीसरी दुनिया में शामिल हो गए थे, है ना, वो बहुत पहले था। इसके बाद हम लोग का ये बेलारूस जो है हटा था, है ना। सोवियत संघ जब विघटित हो रहा था, विभाजित हो रहा था, तो सबसे पहले जो है बेलारूस, यूक्रेन और रूस, ये देश जो है अलग हो गए थे। नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1991 में ये देश अलग हो गए थे, 3 देश। इसके बाद जो है दिसंबर में ये पूरा 15 देश जो है टोटल अलग हो गए, ठीक है। फिर एकमात्र शक्तिशाली देश बच गया संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम क्या कहने लगे, एक ध्रुवीयता, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोवियत संघ जो है उसको हम दूसरी दुनिया कहते हैं, और इस संगठन का नाम है वर्षा संधि, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ को हम पहली दुनिया कहते हैं, और इस संगठन का नाम है नाटो संगठन, है ना। नाटो की स्थापना 1949 में, और अप्रैल 1949 में, और इसका तो 1917 में हुआ था। फिर पूछा जाता है ये किस
कैसे देशों का समूह है? पूंजीवादी देशों का समूह। और दूसरी दुनिया जो है वो साम्यवादी देशों का समूह था, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो गुटनिरपेक्ष देश है उसको हम लोग तीसरी दुनिया कहने लगे। और इसका पहला सम्मेलन पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है। यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में, है ना, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। और फिर गुटनिरपेक्ष का दूसरा सम्मेलन 1969 में हुआ था भारत की अहमदाबाद में, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछा जाता है? यहाँ सोवियत संघ में किस पार्टी का सोवियत संघ में कौन सी पार्टी स्थापित हुई, है ना? क्योंकि सोवियत संघ में जो है साम्यवादी सरकार है। साम्यवादी में दो तीन पार्टी जो है नहीं होता है, सिर्फ एक ही पार्टी राज करती है, ठीक है, साम्यवादी में। तो यहाँ पर एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी पूछा जाता है। सोवियत संघ में पार्टी का नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, वही जो है शासन करते थे। और बाद बाकी डेट जो है वो तो यहाँ पर बता ही दिए थे, इम्पोर्टेंट डेट सब ये ध्यान में रखना है। अब बर्लिन की दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। बर्लिन की दीवार जो है यहाँ जर्मनी के बीचों बीच जो है एक दीवार खींच दिया गया था, जर्मनी के यहाँ बीचों बीच। अब जर्मनी के इधर जो है वो पूंजीवादी देशों का राज चलता था, और जर्मनी के आधा भाग में साम्यवादी देशों का राज चलता था, ठीक है। क्योंकि जर्मनी को जो है हिटलर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है हिटलर के साथ जो है ये सभी देश मिलके हिटलर को हराए थे। इधर से रूस, सोवियत रूस, और इधर से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी मिलके जो है ये जर्मनी के हिटलर को हराए थे। तो हिटलर का जो ये जर्मनी है इसको आधा आधा बांट लिए थे। जो साम्यवादी देश का ग्रुप है वो आधा जर्मनी ले लिए, और इधर जो पूंजीवादी देशों का ग्रुप है वो आधा जर्मनी ले लिए। ये जो है ये दीवार यहाँ पर बनाया गया जिसको हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। 1961 में ये जो दीवार है बनाया गया, और 1990 में इसको आम जनता के द्वारा तोड़ दिया गया, ठीक है। और नई अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिए। जो बिछड़े हुए देश थे वो लोगों ने विकास करने के लिए एक नियम बनाया कि एक दूसरे देश का सहायता करेंगे। इसी को नई अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। फिर उत्तर दक्षिण संघवाद के बारे में भी बता दिए। विकास करने के लिए यहाँ जो पिछड़ा हुआ देश है, तीसरी दुनिया वाले लोग, वो दूसरी दुनिया से सहायता मांगने लगे। दूसरी दुनिया उत्तर दिशा में है और ये तीसरी दुनिया वो दक्षिण दिशा में है। तो इसलिए अपने विकास करने के लिए वो लोग क्या कहते, उत्तरी देशों से सहायता मांगने लगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरी दक्षिणी संघवाद कहते हैं। उत्तर से दक्षिण जो है बातचीत चल रहा था विकास के बारे में, तो इसी को हम उत्तर दक्षिण संघवाद कहते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, है ना। इधर में बहुत सारे देश थे। 12 देश शुरुआत में थे और अभी कितना है, 32 देश शामिल है ना नाटो में।